रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पर चलकर मिलेंगे साए बहार के। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, ये कोई सूत्र नहीं है, ये वो चार पंक्तियां हैं किसी फिल्मी गीत की जो मैं बचपन में पड़ोस के एक व्यक्ति के रेडियो पर सुना करता था। ये गीत किसी हिंदी फिल्म का है। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पर चल के मिलेंगे साए बहार के। कई बार कुछ पंक्तियां जन्मों जन्मों तक याद रहती हैं और उन्हीं का प्रभाव बचपन से बना हुआ है। देखिए, लोग तरक्की की इच्छाएं तो बड़ी बड़ी पाल लेते हैं, लेकिन योजना बनाने से काम नहीं चलता। काम तो परिश्रम से करना ही पड़ता है। आज देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 79 ईयर्स यानी 89 साल आज पूरे हो गए देश को आजाद हुए। जानते हो, जिन भारत मां के वीर सपूतों ने इस देश पर अपनी जानें न्योछावर की, जरा सोचो क्या जज्बा रहा होगा उनका। ये भाव की बात होती है, लेकिन 8 दशक लगभग बीत गए। 79 ईयर्स हो गए। जानते हो, देश की जो दशा है, हो सकता है कि बहुत बड़ा विकास हो गया हो, लेकिन इन बीते सालों में इंसान धीरे धीरे टूटता ही जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पर चल के मिलेंगे साए बहार के। देखिए, संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। वीर शहीदों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी। आज भी देश भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद करता है। आज भी सुभाष चंद्र बोस का नाम नेताजी के नाम से लिया जाता है। मैं आज के नेताओं की बात नहीं कर रहा, मैं उन नेताओं की बात कर रहा हूं जिनकी मेहनत और जिनके लंबे संघर्ष से हमें आजादी मिली। देखिए, परिश्रम के फल जरूर लगता है, बस लगने की रुत का इंतजार करना पड़ता है। जानते हो, बाज एक ऐसा पक्षी है, जब उसकी उम्र 40 साल के करीब हो जाती है तो उसकी चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है।
पंख भारी हो जाते हैं, बाज के पंजे ये भी बड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उड़ना, खाना और शिकार करना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। जानते हो, इस उलट परिस्थिति में बाज क्या करता है? वो अपनी उस मुड़ी हुई चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है और फिर नई चोंच आने का इंतजार करता है। और ठीक इसी तरह बाज अपने बड़े हुए पंजों को भी तोड़ देता है। इतना ही नहीं, जैसे ही नई चोंच आती है फिर वो एक एक करके बढ़े हुए पंख भी तोड़ देता है। जरा सोचो, कितना दर्द सहन करना पड़ता है। लेकिन बाज का ये संघर्ष उसे फिर से उड़ान भरवाता है। फिर वो आराम पूर्वक शिकार भी करता है, खाता भी है। बाज तो एक पक्षी है, हम सब तो इंसान हैं। हमें जिंदगी में होने वाले संघर्ष से नहीं डरना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में जहां तक मैं महसूस करता हूं, संघर्ष करने की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि चारों तरफ सुख सुविधाओं का बोलबाला है। हर कोई लग्जरी जीना चाहता है, हर कोई आनंद चाहता है। लेकिन ये आजादी ऐसे ही नहीं आ गई। आप सोच नहीं सकते कि अंग्रेजों ने इस भारत के वीरों को कितनी यातनाएं दी, क्या कुछ नहीं सहा, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ था। इस देश ने खुलकर सांस ली थी। लेकिन वर्तमान समय में लोग केवल अभावग्रस्त जीवन का रोना रोते रहते हैं। और ये आज से नहीं, ये तो सदियों से चला आ रहा है। बहुत से लोग तो ये निश्चित करके बैठ जाते हैं कि हम गरीब ही रहेंगे। देखिए, किसी के पास साधन कम है या यूं कहूं पैसा कम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब है। ध्यान से मेरी बात को समझना। जो व्यक्ति मन से और चरित्र से गरीब होता है वो गरीब होता है। धन की कमी के कारण कोई गरीब नहीं होता। ये बात मैं अपने निजी अनुभव से आपको कह सकता हूं। लेकिन यहां ये मन जो है दूसरों को देखकर इतना उलझ जाता है, इतना भटक जाता है कि उसे सिवाय निराश होने के और कोई रास्ता नहीं दिखता। ये निज धर्म के महासूत्र सुनते हो,
और सूत्र कहता है कि परमात्मा एक पल में हंसा देता है, रुला भी देता है। उसकी माया को समझिए। बुद्धि से चलोगे तो आपको परमात्मा का रास्ता उलझा हुआ मालूम पड़ेगा, और भाव से चलोगे तो जो ईश्वरीय रास्ता है वो बहुत ही सीधा है। विचार से चलोगे तो दूर दिखाई पड़ेगा, और भाव से चलोगे तो अगले ही पल आपके पास होगा। आंख से तलाश करोगे तो दूर होता चला जाएगा, और भाव से तलाश करोगे तो करीब आता चला जाएगा। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। मैंने आपसे कहा कि इंसान मन के कारण गरीब है, और देश चरित्र के कारण भी थोड़ा पिछड़ गया। यहां लोग संघर्ष नहीं करना चाहते। यहां तो बस रातों रात कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई एमपी बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना चाहता है, और बहुत से लोग अडानी अंबानी की नेम प्लेट अपने घर के सामने, घर के बाहर देखना चाहते हैं। देखिए, एक दिन में कुछ नहीं होता। जानते हो, 1857 में झांसी की रानी ने बड़ा संघर्ष किया, और देश आजाद हुआ 1947 में। इतने लंबे पीरियड में आप सोचो किस किस भारत मां के वीर सपूत ने कितना संघर्ष किया होगा, कितनी यातनाएं सही होंगी, कितना समय जेलों में बिताया होगा। कल्पना नहीं कर सकते। उनके त्याग और उनके बलिदान से हमारा देश आजाद हुआ। इसलिए आज आपको इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सबको बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि कल आपके चरणों में नहीं आ सका, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। देखिए, बहुत से समय ऐसे आते हैं जो इंसान को लगता है कि मुश्किल में पड़ गया, परेशानी आ गई। उस समय 2 आंसू ठाकुर के आगे निकाला करो। वहां बैठकर यदि आप अपने भाव को बाहर फेंकेंगे, तनाव कम हो जाएगा और मुश्किल दूर होने का रास्ता निकल जाएगा। और ये जो मन में बार बार निराशा आती है, आपका मन हल्का हो जाएगा। आदमी के जीवन में बड़े बड़े तूफान आते हैं, और कई बार तो बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जिन्हें आदमी खुद से ज्यादा प्यार करता है, वे लोग भी पराये होते नजर आते हैं। ठीक से बात को समझ लीजिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्ति भूलने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन भूल नहीं पाता है। हर हालात को देखने की आदत बनाओ। ध्यान से सुनिए।
हर हालात को संभल कर देखने की आदत बनाओ। हर परिस्थिति को होशपूर्वक देखो। लोग कहते हैं कि आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है जो आप नित्य सुनाते हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पहले भी बहुत बार कही होगी। यदि सुंदर भविष्य का निर्माण करना है तो अतीत को कुचलना पड़ेगा। मान लो कोई आपकी परवाह नहीं करता, आप मन में द्वेष ईर्ष्या मत जन्मने दो, उसका शुक्रिया करो और आगे चलो। लेकिन बहुत से बहन भाइयों को मैं जानता हूं, वे जरूरत से ज्यादा भावुक हैं। आज उनको एक बात कहना चाहता हूं, आप धन्यवाद को संभाल के रखिए, उसका समय आएगा। लेकिन पहले अपने भीतर के साम्राज्य को देखने की कोशिश करिए। ये उलझने, ये परेशानियां, ये कुछ नहीं है। आपको बता दूं, संघर्ष जितना लंबा होता है फल उतना अच्छा आता है। कांटों में से ही गुलाब निकलता है। इसलिए एक बार उन पंक्तियों को फिर दोहरा रहा हूं, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पर चल के मिलेंगे साए बहार के। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया है। इस दिन को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 3 बार लंबी श्वास छोड़ना, 30 बार ताली बजाना, 9 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण पीपल देवता मां तुलसी को जल अर्पित करना और भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय ठाकुर के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 15 अगस्त दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कहीं जाने का कोई विशेष अवसर मिलेगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी का योग है। मेहनत के अनुसार फायदा मिलेगा। संतान संबंधी कामों पर कुछ नया खर्च हो सकता है, से ठीक रहेगी। वृषभ, आज यदि कोई आपकी लेन देन से जुड़ी बाधा है तो उसमें राहत मिलने के संकेत हैं। थोड़ी सेहत की चिंता मन में उतार चढ़ाव करेगी। नए संपर्क का आज आपको लाभ मिलेगा। कोई अच्छा समाचार भी मिल सकता है। मिथुन, दिनचर्या में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। यात्रा हो सकती है। आमदन के लिए समय ठीक है। घर परिवार में थोड़ा तनाव किसी बात को लेकर होगा। संयम से काम लेवें। कोई पुराना काम आज बन सकता है। करेक्ट। कार्य क्षेत्र के लिए समय सामान्य रहेगा। व्यापार में कोई आर्थिक परेशानी बन सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय सामान्य है। पुराने किसी काम का लाभ मिल सकता है, से ठीक रहेगी। सिंह, आज बिना कारण किसी खर्चे की तरफ ध्यान जा सकता है। रोजगार से आमदन ठीक होगी, से ठीक रहेगी। किसी विशेष काम में सफलता का भी योग है। दोपहर बाद समय और ठीक हो जाएगा। कन्या, कार्य क्षेत्र में काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। कोई पुरानी योजना आपकी सफलता की तरफ बढ़ेगी। आज आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ें। दिन अच्छा है। कोई नया पुराना काम बन सकता है। घर परिवार में कहा सुनी के संकेत हैं। संयम का पालन करें। तुला, परिवार में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। आज थोड़ा दूर रहें बहस से, धैर्य बनाए रखें। रोजगार से अच्छी आमदन के संकेत हैं। कोई नया सामाजिक संबंध जुड़ सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। वृश्चिक, आज करीबी लोगों से मिलन के संकेत हैं और लेन देन की परेशानी काफ़ी कम हो सकती है।
मेहमान आ सकते हैं, सेहत ठीक रहेगी और आर्थिक मामलों में आपको कोई नया मोड़ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। धनु, कारोबारी सितारे लाभप्रद हैं। आज तो कोई अतिरिक्त फायदा भी हो सकता है। हालांकि आज घर परिवार के कामों में भागदौड़ ज़्यादा रहेगी। कुछ पुराने कामों में सफलता मिलने से मनोबल बढ़ेगा, संतान से सुख मिलेगा। मकर, किसी जरूरी काम में आज देरी हो सकती है, थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ सकता है। हालांकि आमदन के लिए दिन ठीक है। किसी की कही बात थोड़ा मन में उतार चढ़ाव करेगी। सेहत पक्ष मामूली नरम रह सकता है। कुंभ, जरूरी किसी काम में आज कोई मुश्किल या कठिनाई सामने आने का योग है, लेकिन आमदन के लिए समय लगभग ठीक रहेगा। कुछ नए कामों की शुरुआत होने की योजना बनेगी। मन किसी बात को लेकर दुविधा में रहेगा, लेकिन किसी के सहयोग से बिगड़े काम में सुधार होगा। मीन, कारोबार में कोई तरक्की का विशेष रास्ता खुल सकता है, सहयोग मिल सकता है। यात्रा में थोड़ी सावधानी रखें। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।